फ्रेंड्स, आई एम अक्षता गौर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पाठ 11 जीत खेल भावना की। पहले मैं इसका इंट्रो मीन्स प्रस्तावना आपको बता देती हूँ और मैं आपको प्रस्तावना में बताऊंगी कि खेल खेलते वक्त हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। खेलों को हारने जीतने की दृष्टि से नहीं खेलना चाहिए और हमेशा खेलों को मिलजुल कर खेलना चाहिए। ना तो जीतने वाली टीम से ईर्ष्या करनी चाहिए और ना तो हारने वाली टीम को नीचा दिखाना चाहिए। तो ये थी इस पाठ की प्रस्तावना। और हर पाठ बुक्स में पास्ट टेंस में लिखे होते हैं और मैं इस पार्ट को स्टोरी में चेंज करके प्रेजेंट टेंस में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। इस कहानी में 3 कैरेक्टर हैं, प्रधान अध्यापक जी, महेश और सुरेश। और इस कहानी का सीन स्कूल है और कहानी शुरू होती है प्रधान अध्यापक जी के ऑफिस के बाहर भारी भीड़ लगी होती है और कुछ लड़के मिलकर सुरेश को इतना मारते हैं कि उसका सर फूट जाता है। और प्रधान अध्यापक जी को पता होता है कि यह काम महेश और उसके साथियों का है। प्रधान अध्यापक जी जानते थे कि महेश और सुरेश के बीच में दुश्मनी है। मैंने यहाँ 36 इसलिए लिखा है क्योंकि 36 दुश्मनी को शो करता है और महेश और सुरेश के बीच में दुश्मनी होती है। इसलिए महेश कुछ साथियों के साथ सुरेश को बहुत मारता है और प्रधान अध्यापक जी सुरेश को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और पूछते हैं, बताओ सुरेश, यह काम किसका है? तो फिर सुरेश कुछ नहीं बताता है। फिर प्रधान अध्यापक जी उससे फिर से पूछते हैं, बताओ सुरेश, यह काम किसका है? तो सुरेश बताता है कि सर यह काम किसी का नहीं है। जब मैं सीढ़ियों से जा रहा था तब मेरा पैर सीढ़ियों से फिसल गया, इसलिए मुझे चोट लग गई। प्रधान अध्यापक जी को पता होता है कि वार्षिक उत्सव की जब तैयारी हो रही होती है तब महेश और सुरेश के बीच में कहासुनी हो गई होती है। सुरेश हर खेलों में अव्वल आता है और महेश इसलिए सुरेश से ईर्ष्या करता है और महेश के कुछ साथियों ने उसके कान इतने भर दिए होते हैं कि महेश सुरेश को अपना दुश्मन समझने लगता है और सुरेश को गहरी चोट लगने के कारण उसे अस्पताल भेज दिया जाता है और उसे अस्पताल में पट्टी और टाके लगवाए जाते हैं और फिर उसे घर भेज दिया जाता है। फिर दूसरे दिन हाल खचाखच भरा होता है क्योंकि प्रधान अध्यापक जी ने विशेष मीटिंग बुलवाई होती है और फिर वह कहते हैं कि कल जो हमारे स्कूल में घटना घटी है उससे मुझे बहुत बुरा लगा है। हमारे स्कूल के कुछ बच्चों ने शिक्षा अच्छे से ग्रहण नहीं की है। यह बात सुनकर महेश सोचने लगा, है अब क्या होगा? मैंने सुरेश को इतना मारा कि जैसे मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया हो और मैंने उसे कई बार डंडे से वार किया और इसकी वजह से उसे चोट लग गई है। और फिर महेश और उसके सारे साथियों के चेहरे पीले पड़ गए और उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनकी धमनियों में रक्त जम गया हो। महेश सोचने लगा, क्या सुरेश ने प्रधान अध्यापक जी को सारी बात बता दी होगी? प्रधान अध्यापक जी कहते हैं कि जिसने भी यह काम किया है वह अपना नाम बता दे, नहीं तो बाद में पता चल जाने पर वह उसे दंड देंगे, उचित दंड देंगे। यह बात सुनकर महेश और उसके साथी वहां से भाग जाते हैं। प्रधान अध्यापक जी कहते हैं कि हमारे स्कूल में यह घटना घट जाने के कारण
वार्षिक उत्सव को रद्द किया जाता है। वार्षिक उत्सव के खेल को रद्द किया जाता है। और अगर खेलों को मिलजुल कर प्यार से ना खेला जाए तो उचित नहीं है। और अगर खेलों को मिलजुल कर और प्यार से खेला जाए तो उचित है। प्रधान अध्यापक जी कहते हैं कि इस साल का वार्षिक उत्सव स्थगित किया जाता है। अब आप सब अपने घर जा सकते हैं। और फिर यह सुनकर सभी छात्र मन ही मन उदास हो गए। और फिर महेश अपनी आंखों से नजरें नहीं मिला पा रहा था, खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। और वह सोच रहा था कि अगर सुरेश चाहता तो वह उसे सजा भी दे सकता था, लेकिन सुरेश ने उसे सजा नहीं दी। सोच रहा था कि सुरेश उसे सजा दिला सकता था। फिर महेश प्रधान अध्यापक जी के ऑफिस में जाता है और प्रधान अध्यापक जी से कहता है कि प्रधान अध्यापक जी, मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं ही सुरेश की इस हालत का जिम्मेदार हूँ। मैंने ही सुरेश का ऐसा हाल किया है। और फिर वह माफी मांगता है। और फिर वह प्रधान अध्यापक जी कहते हैं कि मुझे पता था सुरेश कि तुम जरूर आओ, महेश जरूर आओगे। और फिर महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर प्रधान अध्यापक जी कहते हैं कि तुम जाके सुरेश से माफी मांगो। और फिर वह आंसू पोंछते हुए कहता है कि प्रधान अध्यापक जी, इस साल का वार्षिक उत्सव आप बंद मत कीजिए। और फिर मैं खेलों को अच्छी तरह से खेलूंगा, खेलों की भावना के जैसे खेलूंगा खेलों को, और खेलों के कारण ईर्ष्या नहीं करूंगा। और फिर प्रधान अध्यापक जी इस बार का वार्षिक उत्सव बंद नहीं करते हैं। और फिर इस बार का वार्षिक उत्सव शुरू हो जाता है। और हर बार की तरह इस बार भी सुरेश अव्वल आता है, सुरेश ही जीतता है। और फिर सभी जो टीचर्स थे उन्हें लगा कि फिर से कोई हादसा ना हो जाए। और फिर लेकिन उसके विपरीत महेश सुरेश के पास जाता है और कहता है, सुरेश तुम फिर से जीत गए हो। और फिर वह कहता है कि सुरेश, मेहनत की ही सफलता होती है। और फिर वह सुरेश कहता है महेश से कि महेश, तुम ऐसा मत बोलो, फिर तुम भी जीतोगे। यह सुनकर महेश की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। और फिर सुरेश उसे सिखाता है। और फिर प्रधान अध्यापक जी खुश होते हैं। महेश से कहता है कि मैं तुम्हें खेल की प्रैक्टिस कराऊंगा, अगली बार तुम्हारी ही जीत होगी। और फिर वे दोनों प्रधान अध्यापक जी के ऑफिस में जाते हैं। और फिर प्रधान अध्यापक जी खुश होते हैं क्योंकि वह सफल हो जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वह उनके प्रयास में सफल हुए। ये था हमारा पार्ट 11। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर और पूरी एक्सरसाइज करेंगे। आपको मेरे सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल ऑप्शन में क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।